हाँ नमस्कार बच्चों। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। 1 से 4 तक के सवाल हम ले चुके थे। आज 5वें से हमारे को लेने हैं। लेकिन बच्चों आप लोग दोहरान कर लिया करो। खबर लगी है कि कुछ ने वो सारणी की प्रैक्टिस ही नहीं की। बच्चों तकलीफ पाओगे। सारणी अगर बुक की देख के काम चलाओगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इस पे आधारित काफी सवाल हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। पेज नंबर 101 पे जो सारणी आप लोगों को दिख रही है, आइए तेजी से, क्योंकि रोज आप अगर बनाएंगे ना बच्चों, एक दिन तो 3-4 एक साथ बना के रखिए, तो आप लोगों को वक्त भी कम लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक पिछली बार हमने पूरे फुर्सत से इसको बनवाई थी। तो अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को, एंड 60, 90। आइए तेजी से हम इसके मान देखते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको बताया था। 0 से 4 तक की गिनती लिखिए, बटे में 4 4, जो कटे उसको कट कीजिए और जो वर्गमूल निकालिए सभी का। फिर मैंने कॉस के लिए पीछे से रिवर्सिंग ऑर्डर में लिया था। एक इधर √3/2 इधर आया। ध्यान से √3 ही दिखे, ये 1/√2 आया, यहां 1/2 आया और ये 0। टेन के लिए अगर आपको याद हो तो साइन में कॉस का भाग दिया था, ये 0 बार गया था। इसमें भाग नहीं जाने से ये अनंत यानी कि नॉट डिफाइन आया था। ठीक है, 1/2, इसमें 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 1/√3 आएगा, यहां 1 और यहां √3। पुनः हमने पीछे से लिया तो कॉट का मान हमारे को अनंत, और ये √3 1/√3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0। ये छठा चैप्टर है। 7वां सिद्ध करने वाले त्रिकोणमितीय, उसमें आइडेंटिटीज है, सर्वसमीकाएं हैं। लेकिन 8वें में ये सारणी फिर से जरूरत पड़ेगी बच्चों। सेक का, कॉस का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, a/b का b/a। तो 1 का व्युत्क्रम 1, 2/√3 इसका मान आया, और इसमें √2 बटे का 1 हम लिखते नहीं है, 2/1 बटे का 1 हम लिखते नहीं है। लेकिन 0 का जो व्युत्क्रम है वो फिर से अनंत, इनफाइनेट। और इधर एक बार पुनः ये पीछे से हमने लिया, यहां अनंत, 2 वर्गमूल 2, 2/√3 और 1। इस जगह हमने लिया 1। संभवतः सभी मान आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अभी आज जो सवाल हम कर रहे हैं बच्चों, 1 मिनट सुन लो जरा। ये 5वां सवाल जो बुक में है, या तो उसमें सवाल में गलती मान के चलिए या फिर आप उत्तर में गलती मान के चलिए। तो हम इस 5वें सवाल के उत्तर सही मान रहे हैं। सवाल में हम बदलाव कर रहे हैं, आप लोगों के नजरों के सामने बोल रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4, यहां जो दिया हुआ है ना बच्चों साइन स्क्वायर 30, इसको हम बदल रहे हैं, अभी आप लोगों की नजरों के सामने बदलेंगे। और प्लस tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर, यहां 45 दिया हुआ है सवाल में, इसको भी बदलेंगे, क्योंकि हम चाहते क्या इस सवाल में, उत्तर वही आए। ठीक है, तो ये जब जब भी बुक्स चेंज होती है बच्चों, इस तरह की थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो यहां हम साइन की जगह सेक स्क्वायर करने जा रहे हैं, 30 अपनी जगह पे है। ठीक है ना बच्चों, देखिए कैसे, 4 सेक स्क्वायर 30, और इधर में 45 की जगह 30 डिग्री लिखने जा रहे हैं। केवल किस लिए, आंसर शीट में जो उत्तर है वो आ जाए। और वैसे बच्चों सवाल यही होना चाहिए था। अब देखिए, 5 गुणा cos 60 का मान, cos 60 1/2 का स्क्वायर, 4 गुणा सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान ये रहा, 2/√3 का स्क्वायर, और बटे में साइन। बच्चों वैसे आगे हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन अभी आप मान ही लगा दीजिए। साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2।
अब इसका स्क्वायर 1/4 बनेगा, इसका स्क्वायर 3/4 बनेगा। हो सकता है आप लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी सी आज तेज लग रही, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों 1-2 रोज में ये हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात वाली एक्सरसाइज कवर हो जाए। इसमें 5/4, क्योंकि इसका स्क्वायर 1/4 बना, और इधर में 4 गुणा 4/3। तो एक स्टेप को बढ़ा के हम इसको भी 5 गुणा 1/4 लिख लेते हैं, जिससे हमारे सभी बच्चों को समझ आ जाए कि 1/4 इससे आया, 4/3 इधर से आया। अब इधर में इसका स्क्वायर 1/4 और इसका स्क्वायर 3/4, ये तो 1 होने जा रहा है बच्चों। ऊपर हुआ 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, और बटे में 4 लघुत्तम लेने से 1 + 3, तो वो 4/4 बन जाएगा, यानी कि 1। ठीक है बच्चों। अब मैं ऊपर के लिए लघुत्तम ले रहा हूं, 4/4, पहले तो 3 ही आएगा बच्चों यहां पे। ठीक है। अब मैं ऊपर लघुत्तम ले रहा हूं, कितना लघुत्तम लिया? 12 बटे में 4/4, अर्थात 1 हो गया बच्चों। 4 का भाग 3 बार गया, 5 दिया 15 यहां पे आए। 3 का भाग यहां पे 4 बार गया, 16 चौक 64, 64। यस, हमारा जो उत्तर आ रहा है यहां पे, वो देखते हैं जरा बच्चों आंसर शीट में क्या है। कौन सा? 5वां। 67/12। 1 मिनट जरा देखते हैं 5/4। तो बच्चों यहां पे 5/4 और प्लस, थोड़ा सा इसको चेक करना चाहेंगे बच्चों हम, ठीक है ना, क्योंकि हमने सवाल तो सुधारा है, उसके अनुसार देखते हैं जरा। यस बच्चों, यहां पे थोड़ी सी हमसे या प्लस माइनस इसकी जगह पे भी थोड़ा सा सुधारना था, और इसको हम भूल भी गए बच्चों। सुधारने में यहां पे भी माइनस करना है, और इसमें 1 का स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा सा हमारे को इसमें डाउट था, कुछ न कुछ जगह पे यहां पे प्लस की जगह माइनस करना है, इस जगह माइनस, और इधर -1 चल रहा है। इस -1 की वजह से यहां -12 हो गया बच्चों। और फिर से सुनिए बच्चों, इसमें सुधार में एक ये जगह हम भूल गए थे, इस प्लस की जगह पे भी माइनस करना होगा। यस बच्चों। और 1 का स्क्वायर 1 आप लोग सभी जानते हैं, 12 लघुत्तम अभी भी आ रहा है, और आप सभी जानते हैं इसके बटे में 1 है। 1 का भाग 12 बार गया, 12 यहां पे आया, और ये 67/12 जो आंसर शीट में है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो सुधार करना चाहते थे वो रह गया हो, तो आप और हम मिलके उसको दुरुस्त कर लेंगे बच्चों। ये था सवाल नंबर 5। कुछ इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, इस प्लस की जगह माइनस किया, यहां पे कुछ और था उसको बदला, और इस थीटा को हमने बदला। यस, अब सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 बिल्कुल सही छपा हुआ है, और 3/4 इसका उत्तर कैसे आएगा वो हम देखते हैं। लेकिन 7वें सवाल के उत्तर वो नहीं मिलेंगे बच्चों जो बुक में है। 7वें सवाल में हम सवाल को सही मानेंगे और उत्तर को बदल देंगे। ठीक है, देखिए सवाल नंबर ये था कौन सा? 5वां सवाल, 67/12 आंसर शीट में यही है बच्चों। यस, देखिए सवाल नंबर 6। 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 90, कॉस स्क्वायर 90।
अरे बच्चों थोड़ी देर के लिए हम उसमें चल लेते हैं, ध्यान रख लेना कॉस स्क्वायर 90 गया वो बीच में, तो 4 गुणा कॉट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह सेक स्क्वायर 60, सारणी आप लोगों के सामने है, माइनस सेक 60 का मान वो रहा 2, 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर और प्लस जो कॉस 90 है, कॉस 90 0 का स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ बच्चे के सर अगर इसको भूल भी गए तो क्या फर्क पड़ना है? नहीं बच्चों, दिखाना तो है। यस, 4 एकम 4 माइनस 4 2 का स्क्वायर बन के आया, ये आपस में झगड़ा करके खत्म हो जाएंगे। इधर 3/4 और प्लस 0, तो ये तो आपस में झगड़ के खत्म। 0 3/4 जोड़ा तो वो 3/4 ही उत्तर आ रहा है। तो इसने हमारा थोड़ा सा वक्त बचाया बच्चों सवाल नंबर 6 ने। यस, लेकिन सवाल नंबर 7 के हम पहले से चेतावनी दे रहे हैं आप लोगों को कि उसमें आंसर शीट में जो उत्तर छपा हुआ है वो नहीं आएगा बच्चों। सवाल नंबर 7 में 13/6 है, जबकि आएगा कुछ और। आइए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। यस, तो ये सारणी की प्रैक्टिस आप अक्सर करते रहा करो, जरूरत नहीं पड़े हम या हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो ही आपको बोले, नो, आपकी खुद की प्रेरणा से कीजिए बच्चों। सवाल नंबर 7, 4/कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 और माइनस कॉस स्क्वायर 45। यस बच्चों, 4 कॉट 30 का जो मान है, कॉट 30 का मान √3, तो √3 का स्क्वायर, 1/साइन 30 का जो मान है वो 1/2 का स्क्वायर और कॉस 45 का जो मान है 1/√2 का स्क्वायर। यस, कॉट 30 का मान हमने बिल्कुल सही लगाया, साइन 30 का मान बिल्कुल सही लगाया, ऊपर 1 और यहां 4 था, माइनस 1/√2 का स्क्वायर हमने बिल्कुल सही लगाया है। यहां 4/3 और इधर 1/4 बना, ये 4 ऊपर चले जाएगा अभी, और माइनस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब ये 4/3 और यहां क्या हुआ बच्चों, ये व्युत्क्रम होकर 4 ऊपर चला गया, इसके बटे में एक तरह से 1 है। अब हमने 6 लघुत्तम लिया, क्या लघुत्तम लिया? 6, तो 3 का भाग यहां पे गया 2 बार, 4 दूनी 8, 1 का भाग गया 6 बार, 6 चौक 24, और 2 का भाग गया 3 बार, 3 एकम 3। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। बच्चों आजकल दुनिया में कोरोना ने ये पॉजिटिव नेगेटिव बहुत कुछ सिखा दिया बच्चों। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये 32 हो गए प्लस के, और ये ठीक हो गए, ये मान लीजिए, तो रहे 29, 29/6। ठीक है, ये आंसर शीट में बच्चों लिख लीजिए, आप लोगों के उत्तर में ये नहीं है, उत्तर माला में ये नहीं है, सुधार कर लीजिए उसको। इस बार हम यस बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि ये 6 क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों। आइए सुंदर सा 6 बना ले, ये 6 नजर आ रहा है आप लोगों को। तो 29/6, ये सवाल नंबर 7वां था हमारा। फिर से दोहरा दे, हमारी कुछ बच्चों ने बात नहीं सुनी। आंसर शीट में जो छपा हुआ है वो छपा हुआ है 13/6। नई या पुरानी किताब में भी वही चल रहा है, क्योंकि कई तरह की किताबें आप लोगों की केवल आंसर शीट और इसकी वजह से हमारे को बदलनी पड़ती है बच्चों। यस, 13/6 अभी भी चल रहा है। सवाल नंबर 7 को चेक कर ले जरा, कुछ बदलाव हुआ है क्या? 4/कॉट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45, वही चल रहा है। यस बच्चों, तो आप निश्चित रूप से आंसर शीट में आंसर बदल चुके होंगे। अब सवाल नंबर 8 देखिए।
tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटे 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। हमारे कुछ नन्हे मुन्ने साथी इस तरह के सवाल देख के वैसे ही थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि सर 6 तो मान लगाने पड़ेंगे, बटे में भी है, कैसे करेंगे बच्चों। तो आप लोग है ना बच्चों, सोचने के मामले में नेगेटिव मत सोचा करो। अगर कोई बैट्समैन ये सोचेगा कि मैं इस गेंद पे आउट हो जाऊंगा, नहीं तो इस पे आउट हो जाऊंगा, तो उसको जल्दी आउट होने के चांसेस है बच्चों। ठीक है ना, इस मामले में नेगेटिव मत सोचिए। यस, हम वक्त देंगे आप लोगों को खुद मान लगाने के लिए इसमें, अभी अंतराल वाले टाइम में। 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 नहीं 60 है, ध्यान से, और माइनस कॉट स्क्वायर 30। आइए बच्चों पहले चेक कर ले इस सवाल को। साइन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटे 3 है बच्चों, ये देखो पकड़ में आया ना, यहां पे 2 की जगह 3 है। सेक स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30। डिग्री तो अपनी जगह पे है ही बच्चों, यस, डिग्री सब जगह लग रहे हैं। अब हम पहले मौका बच्चों आप लोगों को देते हैं कि आप इसमें मान लगाते हुए ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। आंसर शीट बिल्कुल सही है इस बार, ठीक है ना बच्चों। ये कॉट स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 90 है, ये स्क्वायर सभी है तो वर्गमूल तो हट जाएंगे। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों हम भी देख रहे थे, देखिए आप में से जो ईमानदारी से हमारे साथ साथ कर रहे होते इस अंतराल में, देखिए कितना वक्त उनको लगता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम भी हमारी मंजिल तक पहुंच गए और हमारे जितने भी नन्हे मुन्ने साथी इसके साथ चल रहे थे कदम से कदम मिला के, वो भी 18/7 तक पहुंच चुके होंगे। आइए फिर भी एक बार हम पुनः समझा दें। tan 60 का मान √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। इधर सेक 30, लेकिन उससे पहले 3 है। सेक 30 का मान सामने नजर आ रहा है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर 4/3 यहां होने जा रहा है, और यहां ये मान दोनों समान होते हैं। तो 2/√3 का स्क्वायर 4/3 यहां मिला, -3 यहां चल रहा है। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये एक बार, ठीक है, चाहो तो 1 लिख सकते हो, और ये कैंसिल हुआ यहां पे 2 बार। तो ये 3 + 2 + 1 बन गया 6। यहां लघुत्तम की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इधर में बटे में क्या हुआ बच्चों, ये 4 और ये माइनस का 3, ये बिना बटे का है ना, इसमें से मैंने घटा दिया, ये प्लस का 1 आ गया, और प्लस का 4/3 बटे में है इसलिए लिख दिया। अब ये 6 तो ऐसे की ऐसे, इन दोनों में 3 लघुत्तम, तो आप जानते हैं इसके बटे में 1 है, 1 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 4 एकम 4। अब यहां बटे में बटा होने की वजह से ये जो 7/3 है ये व्युत्क्रम हो गया, 3/7 बन गया और 6 से गुणा हो गया। 6 × 18, 18/7 इसका उत्तर मिल रहा है, आंसर शीट में आ रहा है बच्चों, ठीक है। कौन सा सवाल? सवाल नंबर 8। यस बच्चों, तो आंसर शीट में हमारा यही उत्तर आ रहा है, 18/7। अब सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9, साइन 30 माइनस साइन 90 + 2 cos 0 बटे में
tan 30 tan 60। देखिए किस तरह से होगा ये सवाल, और एक बार हम आंसर शीट से मिला लें। बिल्कुल बच्चों, 18/7 ही उत्तर आ रहा है, सवाल नंबर 8। ठीक है, और आज की ही तारीख में बच्चों, ये सितंबर बस अंतिम क्षणों में है, सितंबर जाने की तैयारी में है, तो मेहनत करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। सवाल नंबर 9, 6.1 का sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 30 एंड tan 60। sin 30 का मान 1/2, sin 90 का मान 1 और 2 गुणा cos 0 का मान 1 बटे tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3। तो ये √3 से √3 कट गया। इधर क्या हुआ बच्चों, 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 बटे 1। तो बटे का 1 तो हट गया, और हमारा यहां 3/2 कैसे उत्तर आ रहा है कि ऊपर 1/2 प्लस का, और इन दोनों के झगड़े में प्लस का 1 बचा। तो 1 और आधा तो हम मौखिक भी जोड़ सकते हैं कि 1.5, 1.5 जिसको बोलते हैं, 2 लघुत्तम लेने से 3/2 देगा ही बच्चों। 1 + 2 यानी कि 3/2 उत्तर। तो ये आसान सवाल है। ठीक है, कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 10 में हमारे को वही मान ज्ञात करना है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 10 देखिए, 1 मिनट से भी कम समय में सवाल नंबर 10 हो सकता है। देखते हैं जरा। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आइए मान लगाएं, 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 और वही मान नीचे लगाना है, 1/√3 का स्क्वायर। यहां पे 2/√3 ऊपर बना और नीचे 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 तो सीधा रहा, नीचे 3 लघुत्तम लेने पे 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। अब बटे में बटा हो गया ना बच्चों, तो ऊपर का 2/√3 तो सीधा रहा और ये बन गया 3/2। 2 से 2 कट रहा है, और 3/√3 जो है ना बच्चों, इस 3 को मैं आपको समझाने के लिए √3 गुणा √3 लिख सकता हूं। बटे में √3 जो चल रहा है वो किसी भी एक को कट कर देगा, तो √3 उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, वो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर जो करते हैं ना, हरों का परिमेयकरण, वैसे भी कर सकते थे। √3 से ऊपर नीचे गुणा करते, 3 से 3 कट जाता, √3 बच जाता। ये था सवाल नंबर 10। अब सवाल नंबर 11 में x का मान ज्ञात करना है। तो ये थोड़े से अलग तरह के सवाल है। इसमें जो लेफ्ट में cos x है ना, cos x, उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में जो मान है वो लगाते रहेंगे। फिर हमारे को जो भी मान प्राप्त होगा वो हम देखेंगे cos कितने डिग्री का मान है, बस फिर दोनों में तुलना कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे, समझिए ध्यान से। सवाल नंबर 11 है, x का मान हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, cos x बराबर cos 60 cos 30 और प्लस sin 60 sin 30। पुनः देखिए, तो हम इसमें RHS cos 60 का मान वो लगा रहे हैं। cos 60 का मान होता है cos 60 1/2,
और cos 30 का √3/2। और इधर में क्या हुआ, sin 60 का √3/2। इनके बीच में एक तरह से गुणा का चिन्ह है बच्चों। sin 30 का 1/2, तो ये √3/4 और यहां पे भी वर्गमूल 3/4 बना। 4 लघुत्तम, √3 प्लस √3, जिसको हम 2√3/4 लिख सकते हैं। 2 से 4 कट रहा है, कितनी बार? 2 बार। यस, तो हमारे पास जो आया वो वापस से cos x का मान हम लिख लेते हैं √3/2। और ये cos कितने का मान है? √3/2, ये रहा cos 30 डिग्री। तो इसको हम cos के रूप में लिख लेंगे। √3/2 कैन बी रिटन एज cos 30। दोनों में तुलना करने पे x बराबर 30 डिग्री। बस ऐसे हैं ये सवाल। पहले RHS को जब सॉल्व हो जाए ऐसा मान आ जाए जो हमारे cos की टेबल में मौजूद है, तो रुक जाइए और लेफ्ट हैंड साइड cos x को उठा के ले आइए और इन दोनों में तुलना करने पे x का मान हमें प्राप्त हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। आइए बचे हुए वक्त में उसको भी कर लें, है ना बच्चों? समझिए, ध्यान दीजिए। इसका सेकंड पार्ट, इसका किसका? 11वें सवाल का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने। यहां पे sin 2x दिया हुआ है, ध्यान रखना आपकी बार 2x है। sin 60 cos 30 और माइनस cos 60 sin 30। इसमें भी मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, इनके बीच में गलती से कहीं माइनस का चिन्ह छपा हुआ है, उसको हटा दिया इनके बीच में। तो RHS हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। sin 60 का जो मान है √3/2 और cos 30 का जो मान है वो भी वर्गमूल 3/2 है। cos 60 का मान 1/2 और sin 30 भी 1/2 है। तो यहां इनका जो गुणा है ना बच्चों, वो बना 3/4 माइनस 1/4। 4 लघुत्तम, तो 3 माइनस 1 ये आया 2/4, कट के आया 1/2। अब 1/2 साइन कितने का मान होता है बच्चों? यहां जाके हम रुक जाएंगे। 1/2, क्योंकि अब हमारे को 1/2 साइन में नजर आ रहा है। आप पूछोगे सर साइन में क्यों देख रहे हो? अरे इसको देखा ना बच्चों, ये साइन के रूप में है, तो हम LHS को याद करेंगे। sin 2x बराबर 1/2, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते 1/2 आया। और ये कौन से साइन का मान है? sin 30। फिर क्या था? इधर का जो डिग्री वाला पार्ट है वो इधर वाले डिग्री के पार्ट में हम तुलना करने पे लिख देंगे। तो 2x बराबर 30 डिग्री, therefore x equals to 30 divided by 2, 15 डिग्री। बस ये x का मान आ गया। अब ये यहां तक तो हम कर चुके बच्चों, सवाल नंबर 11 तक। अब आगे वाले जो सवाल है ना, ये सभी सिद्ध करने वाले हैं। तो इसमें LHS सॉल्व करते करते, इसमें भी कुछ जगह प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगी बच्चों। LHS सॉल्व करते 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 या तो RHS का मान डायरेक्ट आ जाएगा, और नहीं तो हमारे को दोनों साइड भी सॉल्व करनी पड़ सकती। जैसे सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 14, इनमें हमारे को दोनों पार्ट सिद्ध करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये था सवाल नंबर 11 का हमारा सेकंड पार्ट। sin 2x बराबर ये दिया हुआ था और इसके मान हमने ज्ञात किए, 1/2 आया, वो sin 30 के इक्वल है। 2x बराबर 30, x बराबर 30/2 यानी 15 डिग्री। संभवतः यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।